गुड मॉर्निंग बेटा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में कल आपने इकोलॉजी के बारे में और इकोलॉजिकल हायरार्की देखी थी कि इकोलॉजिकल हायरार्की में बेसिकली क्या होता है। तो अब हम आज देख रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो व्हाट इज ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट? तो इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी which studies how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट को सिर्फ कैसे अपने सर्वाइवल के लिए ही अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो उस इन्वायरमेंट को अपने आगे जनरेशन को बढ़ाने के लिए भी वो अडेप्ट कर रहे हैं या नहीं। वही इसमें कि हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू दे, जो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरनमेंट को किस हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं, मीन्स फॉर नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट ऑल्सो फॉर रिप्रोडक्शन। वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी अडेप्ट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ इट्स एग्जिट cause annual variation in the intensity and duration of temperature resulting in distinct seasons। ठीक, these variations together with annual variation in precipitation account for the formation of major biomes such as desert, rainforest and tundra। तो ये अलग अलग रीजन्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो अलग अलग कुछ रेन फॉरेस्ट में है, कुछ टंड्रा बायोम्स में, जो अलग अलग बायोम्स में अलग अलग रीजन्स में जो ये ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ये अब वहाँ के इन्वायरमेंट को किस हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल, सिर्फ उनको वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं करना है बल्कि क्या करना है, जनरेशन अपनी आगे भी अपनी स्पीसीज को आगे तक ले जाना है। तो नॉट ओनली अडेप्टेशंस को अडेप्ट कर रहे हैं, नॉट फॉर ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो फॉर रिप्रोडक्शन। अब ये कैसे कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं? अगर हम टुंड्रा बायोम की बात करें, आपसे टुंड्रा बायोम पूछा भी जाता है कि ये टुंड्रा बायोम क्या होता है, तो द रीजन लाइज अबव 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड फॉर नॉर्थ ऑफ टिम्बर लाइन ऑन ट्री लाइन इज ऑल्सो इज टुंड्रा। जो नॉर्थ से 60 डिग्री पर लाइन है दैट इज टुंड्रा। फिर टिम्बर लाइन बियॉन्ड विच ट्रीज आर नॉट फाउंड इन दिस रीजन द सॉइल इज कवर्ड बाय स्नो एंड आइस। जितना भी टुंड्रा बायोम है, टुंड्रा बायोम में क्या है, वहाँ पर हमें सॉइल नहीं मिलती है। जितने भी ट्रीज हैं, जो सॉइल है बेसिकली, जो सॉइल है वहाँ की, वो सॉइल किससे कवर रहती है, स्नो और आइस से कवर रहती है। तो ऐसे रीजन्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एडेप्टेशन, वो वहाँ के एनवायरमेंट के एडेप्टेशंस को क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। एट 3600 मीटर हाइट ऑफ द हिमालयाज कॉल्ड अल्पाइन टुंड्रा। हिमालय से 36 मीटर ऊपर की जो रेंज है वहाँ पर हमें अल्पाइन की ट्रीज मिलते हैं और हमें कोई ट्रीज नहीं मिलेंगे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें अल्पाइन ही मिलेगा। हिमालय ट्री मिलेंगे और अल्पाइन ट्रीज मिलेंगे। उस रीजन को क्या नाम दिया गया है, अल्पाइन टुंड्रा नाम दिया गया है। द एनुअल रेनफॉल इज लो एंड जनरली बिलो 25 सेंटीमीटर पर ईयर। जो एनुअल रेनफॉल है वहाँ पर वो भी बहुत कम होती है। जो अप्रॉक्सीमेट उसका मेजरमेंट निकाला गया वो कितना है, मिनिमम 25 सेंटीमीटर पर ईयर रेन हो रही है वहाँ पर। फिर कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं, कुछ ऐसी वेजिटेशंस होती हैं, कौन कौन सी होती है, लाइक ग्रासेस हैं या लीच है, ये सब प्लांट्स हमें वहाँ पर मिलेंगे। और अगर एनिमल्स की बात करें कि कौन से एनिमल्स हमें टुंड्रा रीजन्स में मिल रहे हैं, तो फॉक्सेस मिल रही है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या पोलर बियर्स। और हमें कुछ नहीं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हम उनको कहते हैं जैसे मान लीजिए कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ नॉर्थ रीजन में ही मिलेंगे। तो नॉर्थ रीजन में जब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होने लगता है तो वो बर्ड्स क्या होती हैं, जहाँ का टेम्परेचर बिलो होता है वहाँ के लिए वो माइग्रेट कर जाती हैं, तो उनको हम माइग्रेटिंग बर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, रेनडियर्स मिलेंगे, फॉक्सेस मिलेंगी, पोलर बियर्स या फिर माइग्रेटरी बर्ड्स मिलेंगी। तो टुंड्रा बायोम क्या है, टुंड्रा बायोम नॉर्थ रीजन से 60 डिग्री पोल्स पर लाइंस पर जितना भी रीजन है वो टुंड्रा रीजन है। और फिर टुंड्रा रीजन्स में क्या है, वहाँ की जो सॉइल है वो क्या है, वो आइस और स्नो से कवर है। पूरी सॉइल किससे कवर है, आइस और स्नो से। वहाँ पर सिर्फ हिमालय ट्रीज और अल्पाइन ट्रीज ही मिलते हैं। और अल्पाइन ट्रीज कहाँ मिल रहे हैं, अल्पाइन ट्रीज हिमालय रेंज से 3600 मीटर के ऊपर रेंज पर मिल रहे हैं। और वहाँ का नाम क्या दे दिया गया है, अल्पाइन ट्री की प्रेजेंस की वजह से उसको क्या दे दिया गया है, अल्पाइन टुंड्रा बोला गया है। तो ये है आपका टुंड्रा बायोम। फिर इसके बाद क्या होता है,
On Earth, life exists not only in a few favorable habitats but even in extreme and harsh habitats like deep ocean tranquils, performs polar regions, boiling thermal springs, high mountain tops. जो अर्थ है हमारी, अर्थ में क्या है, लॉट्स ऑफ वेरिएशंस है फॉर हैबिटाट्स, रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए बहुत सारी क्या है यहाँ पर वेरिएशंस है, लाइक पोलर रीजन्स भी हैं, ओशियंस भी हैं, और बहुत ज़्यादा थर्मल एरियाज भी हैं जहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इस हिसाब से क्या है, ऑर्गेनिजम्स उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी एडेप्टेशंस को वो एडेप्ट करते जाते हैं। The key element that leads is to so much variations in the physical and chemical condition of different habitats. ये जो डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस क्यों आ रही हैं, ये उनके हैबिटाट्स की वजह से आ रही हैं कि कुछ हैबिटाट्स थर्मल रीजन में है, कुछ पोलर रीजन्स में है, कुछ नॉर्थ रीजन्स में है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ का नॉट ओनली फिजिकल बट केमिकल वेरिएशंस हैं वो भी उनको क्या कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं वेरिएशंस को अडॉप्ट करने के लिए। A habitat is characterized by abiotic. जो हैबिटाट है वो किससे कैरेक्टराइज है, एबायोटिक एलिमेंट्स है, लाइक फिजियोकेमिकल एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं, एंड बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स एटसेट्रा ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कंपोनेंट्स with which they interact constantly। अब इस एनवायरनमेंट में जो ये अडेप्टेशंस अडॉप्ट होनी है, इस एनवायरनमेंट में हमें कुछ बायोटिक फैक्टर्स मिल रहे हैं और कुछ एबायोटिक फैक्टर्स मिल रहे हैं। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग पैथोजन, पैरासाइट्स एंड कॉम्पिटिटर, प्रीडेटर्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं हमारे बायोटिक फैक्टर्स में। और एबायोटिक की अगर हम बात करें तो जितना भी फिजियोकेमिकल सब्सटेंसेस है, तो एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर्स की वेरिएशंस को क्या करना है, ऑर्गेनिजम्स को फॉर सर्वाइवल उन्हें उन वेरिएशंस को अडेप्ट करना है। सम ऑफ द मेजर एबायोटिक फैक्टर्स आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। वाटर, लाइट एंड सॉइल, ये कुछ मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं फॉर अडेप्टेशंस। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में क्या है कि ये इकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है क्या, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इकोलॉजिकली इफेक्टिव क्या है, टेम्परेचर। हम जानते हैं कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है। जितना अर्थ में क्या होगा, जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर विंटर सीजन है तो ये टेम्परेचर कम हो जाएगा, समर में ये घटता बढ़ता रहता है। तो इक्वेटर के से पोल्स की ओर तथा प्लेन से माउंटेन के टॉप की ओर टेम्परेचर क्या करता है, प्रोग्रेसिवली करता है, घटता जाता है, प्रोग्रेसिवली घटता जाता है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। कहीं भी इक्वेटर से अगर पोल की तरफ अगर हम जा रहे हैं, इक्वेटर जो मार्जिन लाइन होती है, इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे टॉप की तरफ चलते जाते हैं तो क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो प्रोग्रेसिवली क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो सीजन कैसा होगा, ठंडा होता जाएगा। पोलर एरियाज और हाइट एल्टीट्यूड्स में टेम्परेचर सब जीरो से लेकर समर में ट्रॉपिकल डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। जितना भी पोलर रीजन्स है वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर सब जीरो से मीन्स माइनस से, और जैसे जैसे हम साउथ पोल पर चलते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे साउथ पोल की तरफ, तो क्या होगा, टेम्परेचर 50 डिग्री से डेजर्ट एरिया में 50 डिग्री से एबव होता जाता है। थर्मल स्प्रिंग्स और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे यूनिक हैबिटाट्स में एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। कहाँ का, जितने थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से
अबव होता है। मैंगो ट्री कनाडा और जर्मनी जैसे टेम्परेचर कंट्री में ग्रो नहीं कर सकते, ना वो करते हैं और ना वो करवाए जा सकते हैं। जो भी मैंगो ट्रीज होते हैं ये कनाडा और जर्मनी में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वो वहाँ का टेम्परेचर बहुत बिलो होता है और मैंगोज हमें कब मिलते हैं, समर सीजन में मिलते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडा सीजन होगा तो मैंगो की ट्री को ग्रो कराना पॉसिबल नहीं है। स्नो लेपर्ड्स केरला के फॉरेस्ट में नहीं मिलते हैं। जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं वो केरला के फॉरेस्ट में नहीं मिलते, क्योंकि केरला का सीजन कैसा होता है, केरला में एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं। तो क्या होता है, जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं ये हमें केरला के फॉरेस्ट में नहीं मिल सकते हैं। टूना फिश ओशियन में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से आगे रेयरली पकड़ी जाती है। जितना भी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के आगे जो होती है वहाँ पे टूना फिश नहीं मिल सकती। ओशियन में जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से आगे बढ़ेंगे हमें टूना फिश नहीं मिलेंगी। टेम्परेचर एंजाइम की काइनेटिक्स को प्रभावित करता है और इसके द्वारा ये ऑर्गेनिजम्स के बेसल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी और अन्य फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी प्रभावित करता है। टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम की काइनेटिक्स पर डिपेंड करता है। जो भी टेम्परेचर है वो एंजाइम्स की काइनेटिक, एंजाइम कैसे काम कर रहा है उसकी एक स्पीड पर डिपेंड करता है। तो ये किसको प्रभावित करेगा, ऑर्गेनिजम्स के बेसल मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट डालेगा और क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पर भी इफेक्ट डालेगा। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत मॉइस्ट मौसम हो जाता है, लाइक जैसे कि बारिश में जो वो चिपचिपी वाली गर्मी होती है उसमें हमें कुछ भी करने का मन नहीं होता, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं। फिर इसके बाद क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर के वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर जाते हैं और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम स्टेनोथर्मल कहते हैं। जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाते हैं, बहुत एक्सट्रीमली टेम्परेचर को भी जो अडेप्ट कर लेते हैं, जो टॉलरेट कर जाते हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है, उन एनिमल्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं स्टेनोथर्मल। विभिन्न स्पीसीज का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक उनकी थर्मल टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। जितना भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उनकी थर्मल टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। लाइक अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या मिक्सअप रहता है, सीज़न ठीक ठीक रहता है, कभी ना ठंडी ना गर्मी, या जैसे अपने यहाँ जैसे हम लोगों का सीज़न है कि भाई सर्दियों में सर्दी हो जाती है, गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाती है। तो जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये उस ऑर्गेनिजम्स की टेम्परेचर टॉलरेंस की कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है कि जिसको हम रख रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आकर रह रहा है ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लाइक अगर हम नॉर्थ रीजन की बात करें तो नॉर्थ रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर वो साउथ रीजन्स में चली जाएँ फॉर टूरिज्म घूमने के लिए ही, तो उनको वहाँ पर एक दिन बिताना भी भारी पड़ता है। आपने देखा होगा कि कुछ जो फॉरेनर्स होते हैं वो हमारे इंडिया भी आते हैं, जैसे आपको मोस्ट प्रोबेबली आगरा या वाराणसी में आपको ये मिलेंगे देखने को। तो आप इनको देखिएगा, गर्मी ज़्यादातर ये सर्दियों में ही आना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इनके लिए क्या होता है, इनके टॉलरेंस कैपेसिटी के बाहर होता है। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन टॉलरेंस कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो ये है आपका एबायोटिक मेजर फैक्टर टेम्परेचर का। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका वाटर, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।